पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल का समय है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंत्याक्षरी। प्रश्न नंबर 3, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि कौन है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शब्द के पीछे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, चिन्हित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पद्मावती समय। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, संतन कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कुंभन दास की। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस है यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के प्रणेता कौन है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन बी सही होगा, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, इस कहानी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। ऑप्शन सही होगा बी, अलंकार। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा, वाक्य संरचना में। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा बी, समास। अगला प्रश्न, बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति क्या है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तिलिस्मी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा सी, अज्ञेय। निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला की नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, पल्लव। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक क्या है। ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तक काव्य। निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, अस्ति संधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी है। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है। ऑप्शन डी सही होगा, वीर गाथा काल। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। ऑप्शन सही होगा बी, कारक चिन्ह। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन सही होगा सी, सन 1936 से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन सही होगा बी, क्रोचे। अगला प्रश्न, विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है। ऑप्शन सी सही होगा, क्रोध नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा। ऑप्शन डी सही होगा, रामस्य।
दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा, कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर की। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, नरपत नाल। क्रमशः ऑप्शन सी सही होगा, चिंता आनंद। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति की कवित्री कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, महादेवी वर्मा। रत्नाकर की गंगा अवतरण रचना है। ऑप्शन सही होगा ए, मुक्तक। ऑप्शन सही होगा ए, मुक्तक काव्य। हरियोध के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है। ऑप्शन बी सही होगा, उदात्त नायिका। अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में लघु वर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बरवय। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विप्रलंब श्रृंगार। उर्वशी काव्य के कवि हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी ने आत्म साक्षात कर लिया है? इसका उत्तर सही होगा सी, शराब। निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कन्नौजी। सुदामा चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, नरोत्तम दास। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन की। काव्य गुणों की संख्या है। ऑप्शन डी सही होगा, 10। निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की एक रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, रस गंगाधर। चरण कमल बंदो हरिराई उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सही होगा सी, रूपक अलंकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भारतवर्षो उन्नत कैसे हो। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ऑप्शन ए, सन 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अतीत के चलचित्र। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मानवीकरण का। श्याम सुंदर दास के निबंधों की प्रमुख 2 शैलियां हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विचारात्मक तथा गवेषणात्मक। प्रश्न नंबर 52, इनमें से एक प्रगतिवादी आलोचक है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। मेरी असफलताएं आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही होगा, बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है, इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। कबहू की कांजी सीकन आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है?
इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चिंतामणि। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी मिश्र बंधु। निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सही होगा डी कल्पना। अगला प्रश्न है, कथाकार शिवानी की कहानियों की मुख्य शैली है। ऑप्शन सही होगा बी वर्णनात्मक। पठनीयम में प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा बी अनियर। अगला प्रश्न है, सहयोगेन यानी 7 के योग में विभक्ति कौन सी होती है? ऑप्शन सही होगा डी तृतीया विभक्ति। शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन सही होगा सी शिव सिंह सरोज। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन सही होगा बी प्रेम सागर। प्रजा हितैषी पत्र प्रकाशित किया। ऑप्शन सही होगा डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नलिखित में से एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन सही होगा डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन सही होगा बी वाणी द्वारा अकथनीय। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग में रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दृश्य काव्य। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। यह काव्य या कथन किस कवि का है? ऑप्शन सही होगा डी अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी दी है। ऑप्शन सही होगा डी विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। द्रौपदी खंड काव्य के कवि हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा डी धर्मवीर भारती की। निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्त बोध की है। ऑप्शन सही होगा सी चांद का मुंह टेढ़ा। निम्नलिखित में से एक समास नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न है, छंद उस रचना को कहते हैं। ऑप्शन सही होगा डी जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। हरि गीत का छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? ऑप्शन सही होगा सी 28। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सही होगा सी नमक का दरोगा में। निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मानव। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्नलिखित में से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगतिवादी आलोचना। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी भरत मुनि। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा सी तुलसीदास। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतिकार्य है। ऑप्शन बी सही होगा आत्मा। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है। ऑप्शन सी सही होगा प्रेम की पीर। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। ऑप्शन सही होगा बी प्रबंध शैली। ऑप्शन सही होगा सी मुल्ला दाऊद।
राम भक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी नरोत्तम दास। अगला है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन सही होगा ए ब्रिज भाषा। अष्टछापी कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा बी चरणदास। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा बी नंददास। अगला प्रश्न है रीत काल के कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत जुग परत जय चितवत एक बार। उपरोक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रसलीन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? ऑप्शन सही होगा सी प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है नई कविता की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शंका संदेह के स्वर। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियों की रचना की है। ऑप्शन सही होगा डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। यह छुई मुई सा सकुचाना भयभीत मृगी सा घबराना यह नहीं लाज की वेला प्रिय कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा दो सीजा कलियों को फागुन। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा सी धर्मवीर भारती। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सही होगा सी उर्वशी पर। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मिथक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम है। ऑप्शन सही होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है। ऑप्शन सही होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी का। अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ऑप्शन सी सही होगा अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है अशोक के फूल नामक निबंध के संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही होगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा लल्लू लाल। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन सही होगा सी मंगलसूत्र। अद्भुत प्रेम और नारी मुक्त का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास में मुखर है वह है। ऑप्शन डी सही होगा वाण भट्ट की आत्मकथा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही होगा उदंत मार्तंड। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ऑप्शन सही होगा सी कोलकाता में। अगला है शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा ए बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य कौन है? ऑप्शन सही होगा ए भट्ट नायक। विभावना अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन बी सही होगा बिना कारण के कार्य की सिद्धि। निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी शांत रस। अगला प्रश्न है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इस मत के पोषक हैं। ऑप्शन ए सही होगा नगेंद्र। स्वरूपतः यथार्थवाद होता है। ऑप्शन सही होगा ए आदर्शवाद का विरोधी। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन बी सही होगा जयशंकर प्रसाद।
जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पवनचरी में वर्णन किया है। ऑप्शन बी सही होगा श्री राम कथा का। अपभ्रंश रचना भविष्यंत कहा यानी भविष्यत कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी धनपाल। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन सी सही होगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के प्रथम ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा डी ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज। आज का अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वीं शताब्दी के हिंदी गद्य का रूप उपलब्ध है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी राजस्थानी गद्य में। प्रश्न नंबर 2, ब्रजभाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी गोरखपंथी नाथ कवियों ने। प्रश्न नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी की एक, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बोली है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से सही युग्म चुने, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यह कथन है, ऑप्शन डी सही होगा सरदार पूर्ण सिंह का। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, परुष वर्णों यानी टा ठा डा ढा अड़ा की अधिकता युक्त काव्य रचना जिसे सुनकर मन में तीव्र वेग या उमंग का भाव उठे, उस काव्य में गुण होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ओज गुण। प्रश्न नंबर 8, हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किसके नाम पर हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा एक शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उद्भिज। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से एक कवि वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन सही होगा सी श्याम नारायण पांडे। प्रश्न नंबर 11, दृश्य काव्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नाटक को। प्रश्न नंबर 12, निम्न शब्दों में मात्र एक शब्द शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी प्रदर्शनी। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रामाणिक रूप प्राप्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सन 1580 ईस्वी के आसपास के गद्य में। प्रश्न नंबर 14, प्रक्षेत्र शब्द है, ऑप्शन सही होगा डी तत्सम। प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी गोसाई विठलनाथ। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन बी सही होगा गद्य काल। प्रश्न नंबर 17, क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का एक खंड है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 18, इनमें से एक रचना कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गीत विहंग। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को
सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 20, ऊंट के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं। प्रश्न नंबर 21, हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, भारतेंद्र युग से। प्रश्न नंबर 22, खलील जिब्रान की रचना दी मैडमैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। ऑप्शन सही होगा सी, राय कृष्णदास ने। ऑप्शन सही होगा सी, केदार पांडे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। प्रश्न नंबर 25, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, सोरठा। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं। ऑप्शन सही होगा डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 27, इनमें से एक शब्द सत्य नहीं है। ऑप्शन सही होगा सी, मुद्रा। प्रश्न नंबर 28, रामचरितमानस की रचना हुई। ऑप्शन सही होगा डी, विक्रम संवत 1631 में। प्रश्न नंबर 29, पहले भयो पूतता पीछे भई माए, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर की इन काव्य पंक्तियों को निम्न में से कौन सा नाम दिया जा सकता है। ऑप्शन सही होगा सी, उलट बांसी। प्रश्न नंबर 30, रीतिकाल में जन्म लेने वाले वीर रस के कवि हैं। ऑप्शन सही होगा सी, कवि भूषण। प्रश्न नंबर 31, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी, स्वर्ण युग। प्रश्न नंबर 32, प्रयोगवाद का समय है। ऑप्शन सी, सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 33, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन सही होगा डी, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन सही होगा बी, अनेकों लोग दौड़ पड़े। प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है। ऑप्शन सही होगा डी, रीतकाल को। प्रश्न नंबर 36, मैला आंचल उपन्यास है एक आंचलिक उपन्यास। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी एक का प्रकाशन भारतेंद्र युग में हुआ है। ऑप्शन सही होगा डी, आनंद कानंदिनी। प्रश्न नंबर 38, काव्य का कौन सा रूप यानी प्रकार है जिसके छंदों में अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर संबंध का निर्वाह नहीं होता है। ऑप्शन सही होगा सी, मुक्तक काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है। ऑप्शन सही होगा बी, रूपक। प्रश्न नंबर 40, भारत में इनमें से एक भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित नहीं है। ऑप्शन सही होगा सी, एकाक्षरी भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, भारत भूषण। प्रश्न नंबर 42, फणेश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध है। ऑप्शन सही होगा बी, आंचलिक कथाकार के रूप में। प्रश्न नंबर 43, रस के मूल कारण होते हैं। ऑप्शन सही होगा सी, स्थायी भाव। प्रश्न नंबर 44, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सही होगा बी, निर्वेद। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी,
तीसरी कसम। प्रश्न नंबर 46, कवि पंत के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान सही नहीं है? ऑप्शन सही होगा डी, राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 47, प्रिय प्रवास की नायिका राधा है। ऑप्शन सही होगा सी, प्रगतिशील समाज सेवी नायिका। प्रश्न नंबर 48, तुम कौन धौ पार्टी, पढ़े हो लला मन ले, पै देव छटाक नहीं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन से होगा सी, कवि घनानंद की। प्रश्न नंबर 49, इनमें से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, विलोम। पंकज शब्द किस तरह का शब्द है? ऑप्शन सही होगा डी, योग रूढ़। प्रश्न नंबर 51, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सही होगा सी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 52, पावक शब्द की संधि क्या होगी? ऑप्शन सही होगा सी, पौ प्लस अक। प्रश्न नंबर 53, आद गुणों यह सूत्र है। ऑप्शन सही होगा सी, गुण संधि का। अगला प्रश्न है, हरे प्लस अब में संधि कौन सी है? ऑप्शन सही होगा सी, पूर्व रूप संधि। जिस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वह कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 56, प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा सी, त्वा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 57, कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है। ऑप्शन सही होगा सी, करण कारक तृतीया विभक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 58, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा सी, जैनेन्द्र जैन। हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सही होगा बी, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 60, रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है। ऑप्शन सही होगा सी, उदय भानुचरित। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से एक कहानी का तत्व नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, संकलन त्रय। प्रश्न नंबर 62, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृढ़ जल का। इस पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन सही होगा सी, विरोधाभास। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, दस कुमार चरितम। प्रश्न नंबर 65, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ऑप्शन सही होगा बी, 15। प्रश्न नंबर 66, कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं नहीं, मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह कथन है। ऑप्शन सही होगा सी, कर्मनाशा के हार के पात्र भैरव पांडे का। प्रश्न नंबर 67, विधवा शब्द में धव का अर्थ है। ऑप्शन सही होगा सी, पति। प्रश्न नंबर 68, हरे शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। ऑप्शन सही होगा सी, हरीश। प्रश्न नंबर 69, गच्छन्त शब्द है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। प्रश्न नंबर 70, इनमें से एक लोकोक्ति है। ऑप्शन सही होगा डी, 9 दिन चले 2.5 कोस। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। ऑप्शन सही होगा बी, केशव दास ने। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है। ऑप्शन सही होगा डी, उत्तरकांड। प्रश्न नंबर 73, ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन सही होगा बी, सौर सेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शन सही होगा सी, वृंदावन लाल वर्मा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यह कथन है। ऑप्शन सही होगा बी, मुंशी प्रेमचंद का। जैनेन्द्र है। ऑप्शन सही होगा सी, विश्लेषणवादी उपन्यासकार। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है।
ऑप्शन सही होगा बी द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78, हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सही होगा सी राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को। प्रश्न नंबर 79, चंद्रकांता संतत उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा सी देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 80, हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। ऑप्शन सही होगा सी हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 81, रसों के संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन सही होगा सी 33। प्रश्न नंबर 82, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन सही होगा बी आचार्य कुंतक। प्रश्न नंबर 82, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सही होगा बी आचार्य कुंतक। प्रश्न नंबर 83, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन सही होगा सी उसने एक फल तोड़ा। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन सही होगा बी कवित्री। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सही होगा सी उपमा। प्रश्न नंबर 86, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अपराध। प्रश्न नंबर 87, लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम मान लिया गया है। ऑप्शन ए चंदायन का। प्रश्न नंबर 88, हरदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है। ऑप्शन सही होगा बी सखी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 89, चर्या पदों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा ए नाथ। प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदर्शी किस विधा की रचना है। ऑप्शन सही होगा डी नाटक। प्रश्न नंबर 91, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन सही होगा सी त्रिलोचन का। प्रश्न नंबर 92, इश्क लता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा डी घनानंद। प्रश्न नंबर 93, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी मगही। प्रश्न नंबर 94, बुंदेली किस बोली की उपभाषा है। ऑप्शन सी सही होगा अवधी। प्रश्न नंबर 95, माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन सही होगा सी रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 96, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। ऑप्शन सही होगा सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 97, इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है। ऑप्शन सही होगा ए वापसी। प्रश्न नंबर 98, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है। ऑप्शन बी सही होगा अंतर भारती। प्रश्न नंबर 99, रसों की संख्या 8 किसने मानी है। ऑप्शन ए सही होगा भरत ने। प्रश्न नंबर 100, ये कोठेवालियां के लेखक कौन है। ऑप्शन सही होगा सी अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 101, नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए सही होगा प्रेमाश्रयी के। प्रश्न नंबर 102, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन सही होगा सी श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 103, आचार्य शंकुक ने किस वाद की स्थापना की। ऑप्शन ए सही होगा अनुमितवाद की। प्रश्न नंबर 104, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सही होगा ए विभत्स का। रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है। ऑप्शन सही होगा बी केशव दास ने। प्रश्न नंबर 106, निराला किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही होगा मतवाला से। प्रश्न नंबर 107, बीसल दो रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा सी नरपत नाल। प्रश्न नंबर 108, भक्तमाल की रचना किसने की। ऑप्शन डी सही होगा नावादास ने। प्रश्न नंबर 109,
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 110, मानस प्रेम भयो बैकुंठी किस काव्य की पंक्ति है? ऑप्शन डी सही होगा जयसी की। प्रश्न नंबर 111, पुनर्वा उपन्यास का रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन सही होगा सी उर्वशी पर। प्रश्न नंबर 113, चाक उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी मार्कंडेय। प्रश्न नंबर 114, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा डी नागार्जुन को। रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? ऑप्शन सही होगा डी कविता। प्रश्न नंबर 116, इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? ऑप्शन सही होगा बी जुगल बंदी। प्रश्न नंबर 117, फ्लैश बैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ऑप्शन सही होगा बी उसने कहा था। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन सही होगा बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 119, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन डी सही होगा 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120, गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन सही होगा सी श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 121, देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता इनमें से थे? ऑप्शन सही होगा बी महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित भेदों में एक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी अभेद कारक। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 123, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो कांचे घट सम डारों फोरी सको मेर मूलक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में काव्य गुण है? ऑप्शन सही होगा डी ओज गुण। प्रश्न नंबर 124, छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? ऑप्शन सही होगा बी 8। महाभोज उपन्यास की रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा डी मन्नू भंडारी। यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी या रा ला वा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का है? ऑप्शन सही होगा बी छीत स्वामी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सी सही होगा श्रीमान। प्रश्न नंबर 4, पवन शब्द का संध विग्रह है। ऑप्शन सही होगा सी ओ प्लस अन। प्रश्न नंबर 5, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन सही होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 6, निम्न काव्य पंक्तियों में एक में उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नांकित कूटों में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 8, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, यह काव्य पंक्ति है, यह कबीर दास की। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा उषा भंडारी। प्रश्न नंबर 10, आन का मान नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा हरि कृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 11, निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा भिखारिणी। प्रश्न नंबर 12, चित्रलेखा नामक कृति है। ऑप्शन डी सही होगा उपन्यास।
प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, मैंने सिल पहुंची। प्रश्न नंबर 14, हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविज्ञान संबंधी निबंध नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, त्रिवेणी। प्रश्न नंबर 16, गागर में सागर भरने का आशय है। ऑप्शन बी सही होगा, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, पद्माकर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, विधु। प्रश्न नंबर 19, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुनी गई खेत का अर्थ है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20, कब तक पुकारूं रचना के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही होगा, रंगेई राघव। प्रश्न नंबर 21, नासकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही होगा, सबल मिश्र। प्रश्न नंबर 22, रीतकाल के कवि घनानंद एक काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा। प्रश्न नंबर 23, किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा डी, महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 24, साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है। ऑप्शन सही होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 25, श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा बी, त्व प्रत्यय। प्रश्न नंबर 26, जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कहा जाता है चौपाई। प्रश्न नंबर 27, बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा डी, राकेश मोहन। प्रश्न नंबर 28, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन बी सही होगा, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 29, कारकों का सही क्रम है। ऑप्शन डी, नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 31, रीत को काव्य की आत्मा माना है। ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य वामन ने। प्रश्न नंबर 32, किस कवि के लिए कहा गया है कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। ऑप्शन सही होगा बी, केशव दास के लिए। प्रश्न नंबर 33, कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 34, कृतज्ञ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नांकित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, शिव स्रोत। प्रश्न नंबर 36, गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं। ऑप्शन सही होगा बी, प्रयोगवादी कवि। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्त बोध की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी, अंकुर। प्रश्न नंबर 38, इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 39, छायावादी युग का समय है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 40, उर्वशी काव्य का नायक है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 42, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही होगा, उपन्यास। प्रश्न नंबर 43, जसोदा हरि पालनव जिलावे हलरावे भ दुलराय मलावे जो सो कछु गावे, इस पंक्ति में रस कौन सा है। ऑप्शन बी सही होगा, वात्सल्य रस। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 46, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्ति है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 47, कैकेयी का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ है। ऑप्शन डी सही होगा, पीड़ा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 49, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही होगा, भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 50, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 51,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 52, मुमुक्षु शब्द का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन बी सही होगा, मोक्ष की कामना। प्रश्न नंबर 53, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इस कथन का आशय है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 54, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 55, नीलोत्पलम शब्द में समास है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 58, कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 59, महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 60, लोकायतन किसकी रचना है। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 61, छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रौन व्यक्ति सौ कदापि करते नहीं, यह किसका कथन है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 62, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है। ऑप्शन सही होगा बी, पर्दा का। प्रश्न नंबर 63, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 64, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 65, उड्डयन शब्द में संधि है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 66, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रचनाओं का श्रृंगार है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 69, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन सही होगा डी, जटमल। प्रश्न नंबर 70, यथावर शब्द का विलोम है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 71, सत्रेय रासक संदेश रासक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 72, कई दो व्योम वीथिका भरे हैं, भूम धूमकेतु इस पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 73, चातुर्मास शब्द में समास है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 74, कीरत भमित भूति बल सोई, सुर सरिसम सब काहित होई, इस चौपाई से भाव प्रकट होता है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 75, सूरदास की भक्ति है। ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 76, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सबदास, इस काव्य उक्त यानी कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 77, रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम इस काव्य परिभाषा के रचयिता है। ऑप्शन सही होगा सी। वाक्यम रसात्मक काव्यम इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 79, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 80, राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 81, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 82, नागमती वियोग वर्ण पद्धति है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 83, भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 84, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 86, किस कवि ने भक्त, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। ऑप्शन सही होगा बी, पद्माकर ने। प्रश्न नंबर 87, मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन सही होगा बी।
प्रश्न नंबर 88, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 89, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न 90, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है? ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 91, मनु भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 93, हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 94, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है या उक्ति किस लेखक की है? ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 95, वस्तुनिष्ठ समीकरण यानी ऑब्जेक्टिव कोलिरेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? प्रश्न नंबर 97, सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? ऑप्शन सही होगा सी, जिंदगी नामा। प्रश्न नंबर 98, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 99, जहांगीर जैसे चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 100, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 101, चंद हसीनों के खुतूत किसकी रचना है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 102, मुक्त बोध का निधन किस सन में हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 103, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन है? ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 104, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही होगा। इन दुखिया आंखियान की सुख सिर जोई नाहि, देखत बन न देखत है अन देखे अकुलाहि, यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 106, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 107, पटकथा कविता किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 108, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 109, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 110, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 111, इनमें से शेखर जीवन की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 112, दोआब के लेखक हैं? ऑप्शन बी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 113, मुक्त बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 114, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 115, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 116, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 117, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 108, गदल कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 119, अंधा युग की विधा है? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 120, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक थे? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 121, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 122, चक्रपाणी शब्द में समास है? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 123, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सही होगा बी। प्रश्न नंबर 124, अमिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अमिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्त माना है? ऑप्शन सही होगा ए। आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।